दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मात्र 2 रुपए में टूटी हुई हड्डियों को जोड़ देगा। इसके साथ साथ इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सफ़े फे फफे सुरक्षित है। इसका और क्या काम है? अगर आप इसका सेवन करते हैं तो दोस्तों हमारे शरीर की जितनी भी हड्डियां हैं वो लोहे जैसे मजबूत बन जाएगी। दोस्तों ये कौन सी चीज़ है, कब लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, इससे संबंधित सारी जानकारी आज के वीडियो में शेयर करेंगे। इसलिए मित्रों इस वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद लास्ट में दोस्तों कुछ आपके मन में जो प्रश्न है उसके भी हम उत्तर देंगे, यानी क्वेश्चन और आंसर का जवाब भी देंगे। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों बीच में वीडियो छोड़ने से पूरी जानकारी नहीं मिल पाती है। फिर आपके मन में बात बैठी रहेगी कि यार वास्तव में सत्य है कि नहीं है। इसलिए लास्ट में उस आपके हर एक प्रश्नों का जवाब भी देंगे। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले उस चीज़ के बारे में जानते थे। आज भी वो चीज़ हमारे आपके बीच है और उसकी 1 महीने की जो लागत है मात्र 2 रुपए है। 2 रुपए सबसे सस्ती चीज़ है, लेकिन इसका उपयोग करने का तरीका पता होना चाहिए, तभी यह काम करती है। तो चलिए दोस्तों हम जानते हैं हमारे शरीर की हड्डियाँ कमज़ोर क्यों होती हैं। दोस्तों हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है और हमारे शरीर में 3 दोष पाया जाता है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। जब हमारे शरीर में किसी भी पोषक तत्व की कमी होती है तो उस कमी के कारण उससे संबंधित बीमारियां होती हैं। अब ये हड्डियां कमजोर क्यों होती हैं? दोस्तों हड्डियां कमजोर होने का कारण है कैल्शियम की कमी। जिसके डेली रूटीन में पोषक तत्वों यानी कि कैल्शियम की कमी होती है, उसके शरीर की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और जब हड्डियां कमजोर हो जाती है तो हमारे शरीर का विकास रुक जाता है। शरीर में, जोड़ों में, कमर में दर्द होने लगती है। इसके बाद दोस्तों हम जरा से भी गिर जाते हैं या चलने फिरने में कहीं ठोकर लग जाती है तो हड्डियां टूटने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है, उसके लिए आपको कैल्शियम का कैप्सूल या कैल्शियम का टैबलेट देता है। लेकिन मेन कैल्शियम ही मायने नहीं रखता है। इसके साथ-साथ सहायक तौर पे कई और विटामिन्स भी रोल अदा करती हैं, जैसे विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ए, एस, विटामिन बी12। ऐसे कुछ ज़रूरी विटामिन्स हैं, वो भी काम कर रहे हैं। तो दोस्तों सबसे सीधी सी बात है, आपको अपने डेली रूटीन में कैल्शियम युक्त कैल्शियम युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। लेकिन कहा ये जाता है कि सबसे ज़्यादा दूध में कैल्शियम पाया जाता है और दूध तो आज हमारे किचन में है ही नहीं, क्योंकि किसी के घर पे गाय-भैंस नहीं है। तो दोस्तों इसके बहुत सारे विकल्प के हैं, तो आप हम उनका सहारा ले सकते हैं। लेकिन घर का ही दूध खाना चाहिए, पैकेट का दूध हमें बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। तो चलिए उस चीज़ के बारे में जानते हैं। आप तो समझ गए हैं दोस्तों कैल्शियम और विटामिन डी बहुत ज़रूरी है। तो कैल्शियम का हम स्रोत बता रहे हैं, विटामिन डी तो आपको अपने आप मिल जाएगा। रोज़ उगते हुए सूरज के सामने या ढलते हुए सूरज के सामने 1 घंटे बैठिए। सूर्य की किरणों में विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके लिए आपको विटामिन डी के लिए विटामिन डी के लिए आपको किसी चीज़ की खाने की ज़रूरत नहीं है। आपके शरीर में कभी विटामिन डी की कमी ही नहीं होगी। रोज़ 1 घंटे धूप में बैठिए, लेकिन उगते हुए सूरज के सामने या ढलते हुए। दिन में बहुत ज़्यादा धूप होती है, धूप आपको नुकसान कर सकती है। अब कैल्शियम के स्रोत की बात करें तो दोस्तों सबसे अच्छा जो स्रोत है, वो है पान में खाया जाने वाला चूना। जी हाँ दोस्तों, यही जो पान में चूना खाया जाता है, आप नोटिस करिए जो आपके आस-पास लोग रहते हैं, जो पान का सेवन करते हैं, उनके शरीर में कभी कैल्शियम की कमी नहीं होती है, क्योंकि उनको कैल्शियम डेली मिल जा रहा है, 2 से 3 पान वो डेली खा रहे हैं। पान खा रहे हैं, पान का पत्ता फ़ायदेमंद है, उसके साथ जो चूना खा रहे हैं वो फ़ायदेमंद है, लेकिन उसके साथ जो सुपारी, सुरती, तंबाकू का सेवन कर रहे हैं, वो सबसे खतरनाक है। बाकी तो 2 चीज़ें उनमें फ़ायदेमंद है, इसलिए कहा जाता है पान का सेवन नहीं करना चाहिए।
सुरती, तंबाकू, सुपारी का सेवन नहीं करना चाहिए, हमें सिर्फ चूने का सेवन करना है। तो चूने में दोस्तों कैल्शियम सबसे ज़्यादा पाया जाता है। चलिए जानते हैं इसका प्रयोग कैसे करना है, इसके फायदे कौन-कौन से हैं और किसे नहीं प्रयोग करना है। दोस्तों आपको लाना है मार्केट में चूना, आपको उबला हुआ भी मिल जाएगा और दोस्तों ऐसे साबुत मिल जाएगा। साबुत चूना लाके आप घर में पानी में डाल देंगे, वो तुरंत पक जाएगा यानी तैयार हो जाएगा। नहीं तो दोस्तों आपको पान की दुकान पे ₹2 की एक डिब्बी चूना मिलता है और यह चूना 1 महीने से ज़्यादा आपको चलेगा। तो कैसे यूज़ करना है? अब आपको दोस्तों इस चूने का प्रयोग दही के साथ करना है। अगर आपके घर दही है तो दही ले लीजिए, दही नहीं है तो आप किसी फल का रस ले सकते हैं, जैसे गन्ने का भी रस ले सकते हैं, अनार का भी रस ले सकते हैं, संतरे का भी रस ले सकते हैं। यानी किसी एक का जूस ले सकते हैं, रफारी आप जूस ले सकते हैं, या अनार का जूस ले लीजिए, या गन्ने का जूस ले लीजिए, या संतरे का जूस ले लीजिए, जूस ले लीजिए, उसी में आपको लेना है। तो सबसे पहले हम दही का प्रयोग जानते हैं, क्योंकि दही में दोस्तों लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाया जाता है। इसके अलावा दही में प्री एंड प्रोबायोटिक पाया जाता है, जो हमारी आंतों के लिए सबसे सेफ माना जाता है। दही में कैल्शियम और प्रोटीन भी पाया जाता है, लेकिन ये दही आपके घर की होनी चाहिए, पैकेट की दही बिल्कुल नहीं चाहिए। घर की दही जब भी जमाइएगा, मिट्टी के बर्तन में दही को जमाना है और दही का सेवन जब भी करना चाहिए, मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में ही करना चाहिए। इसके अलावा किसी और बर्तन में नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें एक प्रकार का ऐसा एसिड पाया जाता है, आप जानते हैं दही खट्टी होती है, खट्टापन होता है। इसलिए दोस्तों इसे मिट्टी और कांच के बर्तन के अलावा किसी और बर्तन में नहीं प्रयोग करना चाहिए। और जैसे कि हमारे पहले के ज़माने के लोग करते थे। दही का सेवन दोपहर में करना है, खाना खाने के 1 से डेढ़ घंटे के बाद। 1 कटोरी दही चाहिए और इसी दही में आपको चूना लेना है 1 ग्राम। अब 1 ग्राम आप वज़न कैसे करेंगे? वज़न तो नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों वो चूना जो आप लाएँगे सूखा होगा, तो उसी में से थोड़ा-सा 1 गेहूँ के बराबर निकालना है। 1 गेहूँ के बराबर चूना लेना और उसी दही में मिला के रोज़ दोपहर में खाना है। यानी 1 गेहूँ के बराबर चूना रोज़ आपको दही के साथ लेना है, या गन्ने के जूस के साथ लेना है, या किसी फल के जूस के साथ आप लीजिए रोज़ दोपहर। एक ही बार लेना बस, 24 घंटे में 1 बार। आप देखेंगे दोस्तों कुछ ही दिनों में यानी टूटी-फूटी हड्डी को भी ये जोड़ देगा। आपके शरीर में हड्डियों से संबंधित यानी विटामिन डी की कमी से संबंधित कोई बीमारी आपको नहीं होगी। और इसे आप कितना दिन तक चलिए, बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर हम इसके नुकसान की बात करें, तो दोस्तों जिसको कभी पथरी की शिकायत हुई थी या पथरी की शिकायत है, उन्हें नहीं लेना चाहिए। पथरी वाले पेशेंटों को नहीं लेना है, उनके लिए नुकसानदेह हो सकता है। अगर आपको पथरी की शिकायत है तो आप नहीं लेंगे। ये दोस्तों चूना आप डेली लेंगे तो आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। अब चलिए आपके मन में कुछ प्रश्न है, उस प्रश्नों का उत्तर जान लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न कि क्या चूना सभी लोग ले सकते हैं? हाँ जी, सभी लोग ले सकते हैं। बस बच्चों को नहीं लेना है। बच्चों को नहीं लेना है, 10 साल के ऊपर के आदमी से लीजिए, बच्चे नहीं लेंगे। दूसरा सवाल, इसे कितना दिन तक लिया जा सकता है? इसे दोस्तों आप हमेशा ले सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। गर्भावस्था में तो दोस्तों बहुत ही बेस्ट माना गया है। गर्भावस्था में लेते समय जो गर्भ में पल रहा बच्चा है, उसका दिमाग बहुत तेज होगा, उसके जीवन में बीमारियां कम आएंगी, ऐसा माना जाता है। अब दोस्तों अगला प्रश्न है, क्या हम इसे दिन में 1 से 2 बार ले सकते हैं? नहीं, सिर्फ 1 गेहूँ के बराबर 1 ही बार लेना है, 2 बार नहीं लेना है। आप लाइफ टाइम से ले सकते हैं। हाँ, एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आप किसी गंभीर बीमारी के लिए कोई भी मेडिसिन का प्रयोग कर रहे हैं, कोई दवा ले रहे हैं, तो आप अपने डॉक्टर की सलाह पर ही लेंगे। आप अपने डॉक्टर को बता देंगे कि मैं चूने का प्रयोग करता हूँ, इस तरह से क्या मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? क्योंकि जिस डॉक्टर से आपका इलाज चल रहा है, उससे सारी बातें खाने-पीने से संबंधित शेयर करनी चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसी दवाएँ होती हैं जो दूसरे के साथ रिएक्ट करती हैं। इसलिए डॉक्टर को सारी इन्फॉर्मेशन देना बहुत ज़रूरी है। अब इसके बाद अगर आपके मन में और कुछ प्रश्न हैं, वैसे तो सारे प्रश्न क्लियर हो गए, किसे लेना है, किसे नहीं लेना है, कब लेना है, कितनी मात्रा में लेना है।
इसके अलावा भी अगर आपके मन में कुछ और प्रश्न है, आप जानने की इच्छा है, तो आप दोस्तों कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं, वो जानकारी हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। दोस्तों इसके लिए आप डेली अपने रूटीन में रोज योगा करिए, एक्सरसाइज करिए, मेडिटेशन करिए। एक्सरसाइज करने से शरीर की हड्डियां, मांसपेशियां मजबूत होती है, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। इस तरह से दोस्तों आप अपने आप को सेफ रख सकते हैं, बीमारी से दूर रख सकते हैं।